अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, हर रोज की तरह आज भी हमने देखा कि एक तहलका खेज खबर मंजर आम पर आती है और वो खबर होती है जनाब कमिश्नर रावलपिंडी की सूरत में, जिनकी जानिब से ये एतराफ किया जाता है कि रावलपिंडी डिवीजन की 13 नशिस्तों पर धांधली हुई है। आज उनका जमीर जागता है, उनको निदामत होती है और वो अपनी इस रिगिंग का एतराफ करते हैं। वाज़ेह रहे कि रावलपिंडी डिवीजन की ये 13 नशिस्तें कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जिनमें गुजर खान की नशिस्त आती है, रावलपिंडी की 3 नशिस्त हैं, अटक की नशिस्त है, चकवाल की इसमें नशिस्त भी शामिल है, तैक्सला की भी एक नशिस्त है और कुल मिला के इस तरह ये 13 नशिस्तें होती हैं, जबकि सूबाई असम्बली की कोई गालिबन 26 सीट्स मौजूद हैं। फिर उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार भी थे और कई रोज से वो सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने खुदकुशी की भी कोशिश की। फिर उनको ये ख्याल आया कि मैं क्यों हराम की मौत मरूं और क्यों ना तमाम तर हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दूं। तो उनकी जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं और जो बातें कही गई हैं वो उनकी जात तक ही खाली महदूद नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी इल्जामात लगाए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी उनकी जानिब से इल्जामात की बोलछाड़ की गई है। दोनों ही तरफ से उनके इल्जामात की तरदीद कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ही बयान भी सामने आ गया, जिसमें उनकी जानिब से ये भी कहा गया, जो कि बिल्कुल सही बात भी थी, कि अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो उन्हें सामने लेकर आया जाए, क्योंकि इस तरह तो कोई भी किसी पर भी इल्जाम लगा देगा। कल को आप चोरी का या फिर कत्ल का भी इल्जाम आयद कर सकते हैं और डेफिनेटली बिल्कुल ठीक बात उनकी जानिब से की गई है। कमिश्नर रावलपिंडी साहब के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो वो उन्हें सामने लेकर आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज काफी संगीन इल्जामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जामात क्यों लगाए हैं, हालांकि उनका तो इसमें कोई अमल दखल इस एतबार से नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नोटिस ले सकते हैं कि केसेस पर समाअत कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस पे उनका कोई अमल दखल बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता है। तो ये एक बड़ा इल्जाम है और आई थिंक इससे उन्हें अब प्रूफ भी करना होगा और इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात भी होनी चाहिए। फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस रिगिंग की वो बात कर रहे हैं, अगर इस रिगिंग पे नदामत उनको पहले हो जाती तो शायद आज इतना पॉलिटिकल कियोस नहीं होता। और वो ये कहते हैं कि इन 13 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार हार रहे थे उन्हें 50-50 हजार इजाफी वोट्स दिए गए और उन्हें जितवाया भी गया है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुझ पे काफी दबाव था, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि दबाव आखिर उन पर किसने डाला था। अब वो ये कहते हैं जबकि मैं खुदकुशी करने जा रहा था, तो खुदकुशी जाहिर है एक बड़ा स्टेप है, इतना बड़ा स्टेप वो उठा रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी जानिब से आधा सच ही लग रहा है कि कहा जा रहा है। फिर सोशल मीडिया में देख रही थी तो लोग उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे और कुछ लोगों की ये राय थी कि ये एक बाकायदा तौर पर कोई प्लानिंग भी हो सकती है। तो आई थिंक इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। आधा सच है, अधूरा सच है या मुकम्मल सच है, खुद ही तहकीकात के बाद ये खुल के सामने आ जाएगा। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत साजी के मामलात अभी भी अगर मगर का शिकार नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये बताया गया था कि विफाक में और पंजाब में वो हुकूमत बनाने नहीं जा रहे हैं, अलबत्ता वो हुकूमत बनाएंगे माइट बी केपी में और पंजाब में और विफाक में बैठेंगे अपोजिशन में। लेकिन आज हम देखते हैं कि नून लीग की जानिब से भी ये कह दिया जाता है, ख्वाजा साद रफीक का बयान सामने आता है, वो ये कहते हैं, ऐलान करते हैं कि नून लीग को जी कोई शौक नहीं है विफाक में हुकूमत बनाने का और हम भी पंजाब में फोकस कर रहे हैं। तो अगर वो पंजाब में फोकस करते हैं तो फिर डेफिनेटली कुछ तब्दीली आएगी और फिर मरियम नवाज साहिबा की जगह सीएम पंजाब बनेंगे शहबाज शरीफ साहब। अब शायद नून लीग को भी अंदाजा हो गया है कि वजारत उज़्मा अगर ले ली तो फिर काफी मुश्किलात होंगी, बिकॉज मखलूत हुकूमत बनेगी और फिर सबको साथ लेके चलना, हुकूमत साजी के फैसले करना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाएगा। और फिर हमने ये भी देखा था कि नून लीग के अंदर से ही कुछ आवाजें आई थी। पहले मोहम्मद जुबैर साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसका मैंडेट है उसे मिलना चाहिए। और आज साबिक वजीर आजम और नून लीग के रहनुमा थोड़े नाराज रहते हैं नून लीग से, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी एक तंजिया आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हार गया और फॉर्म 47 जनाब
जीत गया है। तो अब नून लीग ने तो किनारा कर लिया है, वो भी हुकूमत नहीं बना रहे। पीपल्स पार्टी पहले ही ये बात कह चुकी है कि हम नून लीग के जो कैंडिडेट होंगे वजीर आजम के लिए उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। बाकी दीगर जमातें जी रिगिंग की बात कर रही हैं, तो मामला ऐसा लगता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में आ गया है। कल उन्होंने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे विफाक में और पंजाब में, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से ये बताया जरूर गया है कि अगर उनका जो मैंडेट वो ये कहते हैं कि छीना गया है वापस मिल जाता है, वो तमाम तरह नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही है अगर वापस आ जाती हैं तो वो हुकूमत बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी भी आप देखें कि अगर मगर की सूरत हाल है, हर जानिब भी एक क्योस हमें नजर आ रहा है और कोई भी आके ये नहीं बता रहा है कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कब बनेगी हुकूमत, कौन बैठेगा अपोजिशन में, किसी को कुछ नहीं पता है। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है और ये पहली बार ही मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि इलेक्शन होने के 8 दिन बाद भी सूरत हाल अभी तक क्लियर नहीं है। वरना मुझे याद है कि रिजल्ट्स आते थे और रातों रात जी विक्ट्री का ऐलान हो जाता था और हुकूमत बनने लगती थी, बताया जाता था कि फला 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 जी हमारी कैबिनेट के वजीर होंगे। लेकिन इस बार सूरत हाल बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। सियासी जमातें जी एहतजाज करती हुई नजर आ रही हैं, हर तरफ रिगिंग का शोर नजर आ रहा है, धांधली का शोर है, एहतजाज की सियासत शुरू हो चुकी है। और साथ में हम फिर ये भी देख रहे हैं कि गाहे बगाहे गवाहियां सामने आ रही हैं और इस तरह से अगर लोग मजीद निकल के सामने आने लगे और ये कहने लगे कि रिगिंग हुई है तो फिर आप सोचें कि इलेक्शन की शफाफियत पर, उसकी साख पर कितने ज्यादा सवालात उठ जाएंगे। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि सवालात की अब एक बरसात हो गई है और इंटरनेशनल मीडिया तो चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, फिर सारा दिन जो बंदिश रही थी मोबाइल फोन सर्विस की, उसने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अभी तक ऑफिशियल जो रिजल्ट्स हैं उन्हें अनाउंस नहीं किया गया है। तो इन तमाम चीजों का अगर हमें मिलाएं तो कई सवालात खड़े हो जाते हैं शफाफियत पर इंतखाबात के हवाले से भी। फिर जनाब आज से PSL का भी आगाज हो चुका है पाकिस्तान में और आज इस वक्त मैच भी जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और मुझे ये देखकर जी बड़ी हैरानी हुई है सोशल मीडिया पर कि लोग PSL का बाइकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह क्या है वो जान के शायद आप भी बहुत ज्यादा हैरान होंगे। बिकॉज पाकिस्तान के लोग इस वक्त बहुत ज्यादा कंसर्न हैं, सियासत में इस तरह से लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इससे पहले ये हमने कभी नहीं देखा था। और लोग अब ये पूछ रहे हैं कि हमें जी PSL में ना फंसाएं, बल्कि हमें ये बताएं कि हमने जो वोट डाला था वो वोट कहाँ पर मौजूद है। तो ये सब कुछ जी बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है और मेरे ख्याल से ये बात शायद बिल्कुल दुरुस्त है कि कल तक जी पाकिस्तानियों को सिर्फ बे फॉर्म से मुतालिक ही पता था, लेकिन आज उन्हें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का फर्क भी वाज़े तौर पर पता चल गया है। तो उम्मीद करते हैं जी पॉलिटिकल क्योस जल्द से जल्द खत्म हो और तमाम तर पार्टीज को आई थिंक अब साथ मिल बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सिर्फ नुकसान इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है, हर तरफ जी धांधली का शोर है। हुकूमत बन जाए तो शायद मामला थोड़े कुछ इम्प्रूव हो जाए, लेकिन जो भी हुकूमत बनाता है उसके लिए भी मामला आसान नहीं होंगे। बिकॉज हुकूमत से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो भी हुकूमत बनाएगा वो एक कमजोर हुकूमत होगी और शायद लंबे टाइम तक वो हुकूमत ना चल पाए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट और तमाम तर चीजें आई होप के अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाएं और ये पॉलिटिकल जो कियोस है ये खत्म हो जाए ताकि पाकिस्तान में सियासी और माशी तौर पर इस्तेहकाम आ सके। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।